नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रॉफिट परिक्रमा में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टॉक ऑफ द डे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में, वो कंपनी जो पूरे देश को बिजली की सप्लाई करती है और आपके पोर्टफोलियो को भी हाई वोल्टेज रिटर्न्स देने का दम रखती है। जी हाँ, आज का स्टॉक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए अपने ट्रस्टेड एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए स्विच ऑन करते हैं इस हाई एनर्जी स्टॉक के डिटेल्ड एनालिसिस का और शुरुआत करते हैं इसके वेबसाइट पेज के साथ। तो ये है पावर ग्रिड का वेबसाइट पेज, जिसमें इन्होंने इमेज लगाई हुई है इनके लेह के प्रोजेक्ट के बारे में, जो जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों, ये वो कंपनी है जो पूरे देश का बिजली का फ्लो मैनेज करती है और इसको बिजली का या पावर का सुपरमैन भी बोला जा सकता है। और देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे ही फुल पावर मोड पे चले तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शॉकिंगली गुड स्टॉक्स का डिस्कशन सिर्फ यहीं पर होता है आपके और हमारे बीच। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में मैं पावर ग्रिड के बारे में एकदम हाई वोल्टेज इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसमें आप इनके प्रोजेक्ट्स, इनोवेशंस और सारी स्ट्रेटेजी का डायरेक्ट कनेक्शन पा सकते हैं। इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी एफिशिएंट है और छोटे शब्दों में कहूँ तो ये वो स्टॉक है जो पूरे देश में बिजली तो पहुँचाता ही है बिना पावर कट के, और अपने इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पहुँचाता है। तो दोस्तों, पावर ग्रिड एक ट्रांसमिशन यूटिलिटी सेक्टर में महारत्ना कंपनी है। पैट रैंक हो या नेटवर्थ की बात हो तो फर्स्ट नंबर पे है। वहीं क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शंस की बात करें तो लगभग 4750 मेगावाट का है। ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात करें तो 23 कंट्रीज़ में, और मार्केट कैप की बात करें तो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके अलावा 48 सब्सिडरीज, 12 जॉइंट वेंचर्स और 4 एसोसिएट्स भी इससे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आपको देखने को मिलता है पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, इसके सब स्टेशंस, IR कैपेसिटी और सिस्टम अवेलेबिलिटी परसेंटेज की जानकारी। और हमारे देश का लगभग 45% पावर ग्रिड ही ट्रांसमिट करता है। इस स्लाइड में हमें देखने को मिलता है पावर ग्रिड के HVDC सब स्टेशंस, KV सब स्टेशंस, SVC स्टैटकॉम्स, GIS सब स्टेशंस, ट्रांसमिशन टावर्स और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर्स की जानकारी। इसके अलावा बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में, तो ये कंपनी ट्रांसमिशन, कंसल्टेंसी और टेलीकॉम, बिल्कुल सही सुना आपने, पावर ग्रिड टेलीकॉम में भी अच्छा खासा बिजनेस करती है। और पावर ग्रिड ने पावर टेल के नाम से एक अपना नया ब्रांड बनाया हुआ है, जिसमें ये खाली टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में, तो आप प्लीज़ एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसमिशन से जुड़ी जानकारी के साथ। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम सेट करते हैं CGS, IPP, UMPP और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन से जुड़े हुए। साथ ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स पे भी काम करते हैं। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क्स पे भी ट्रांसमिशन स्कीम्स हैं इनके पास में। ग्रिड की स्ट्रेंथनिंग करने का काम करते हैं। इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर रिलीजन लिंक्स पे काम करते हैं। हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स पे काम करते हैं। और हमारे आस पड़ोस की इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर कंसल्टेंसी के बारे में, तो पावर ग्रिड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीकॉम सेक्टर में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। चाहे बात हो सिस्टम डिज़ाइन करने की, इंजीनियरिंग की, लोड डिस्पैच की, इस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े सभी काम ये कंसल्टेंसी में करते हैं। बात करेंगे इनके टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, तो टेलीकॉम सेक्टर में ये लोग पावर टेल के नाम से काम करते हैं। पावर टेल इनका एक ब्रांड है। और अगर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी इनके अचीवमेंट्स की बात करूँ तो पावर ग्रिड वन ऑफ द फ्यू टेलीकॉम प्लेयर्स है जो नॉर्थ ईस्ट और JNK जैसे रिमोट एरियाज़ में भी हाईली रिलायबल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। वहीं अगर बात करें अदर बिजनेसेस के बारे में, तो चाहे वो स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BESS हो, सोलर पावर जनरेशन हो, रूफटॉप सोलर सिस्टम्स हो, एनर्जी ऑडिट, एनर्जी एफिशिएंसी हो, सोलर पावर प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन हो, या फिर रेलवे और उसके जैसे और भी कंज्यूमर्स के लिए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम लगाने की बात हो, तो ये सभी काम पावर ग्रिड करती है। टेलीकॉम से जुड़ी कुछ और डिटेल्ड जानकारी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पावर ग्रिड अभी पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन पे काम कर रही है। इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज पे काम कर रही है, जिसमें इनका IPLC सर्किट है जो नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। VPN सर्विसेज पे काम करती है, डेटा सेंटर सर्विसेज पे काम करती है, इंफ्रा सर्विसेज पे काम करती है, डेटा सर्विसेज पे काम करती है। और आने वाले टाइम में ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, VoIP, वाईफाई, कंसल्टेंसी और ICT फॉर स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने वाले हैं। बात करें अगर इनके एसेट मैनेजमेंट मॉडल के बारे में, तो ये लोग काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में हाई परफॉर्मेंस के साथ में अपना एसेट मैनेजमेंट करते हैं। चाहे वो बात हो इनके एसेट्स को डिप्लॉय करने से लेके ऑपरेट करने की, मेंटेन करने की, रिप्लेस करने की या अपग्रेड करने की, सभी तरह का मैनेजमेंट ये काफ़ी परफेक्ट वे में करते हैं। वहीं अगर बात करें इनके ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में,
तो किस तरह से ये अपना ट्रांसमिशन सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं या सबस्टेशन का मेंटेनेंस करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो बात करें अगर ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में, तो उसकी पेट्रोलिंग करने के लिए लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी ग्राउंड टीम्स हैं हाई रिजोल्यूशन कैमराज का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बात करें अगर इनकी एरियल टीम की, तो ये हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन्स तक का इस्तेमाल करते हैं और जीआईएस मैपिंग का भी पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। वहीं बात करें इनके सबस्टेशंस के मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के बारे में, तो एसेट्स को मैनेज करने के लिए लोग कंडीशन मॉनिटरिंग करते हैं, एनटीएएमसी करते हैं, एसेट हेल्थ इंडेक्सिंग करते हैं, जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर से रिलेटेड है। बात करते हैं इनके नेटवर्क के बारे में, तो 1,78,195 ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, 278 सबस्टेशंस हैं। वहीं ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात करें तो 5,35,146 MVA है और 99.80 यानी ऑलमोस्ट 100% सिस्टम अवेलेबिलिटी है। और ये डेटा मिलता है हमें एकदम लेटेस्ट 15 सितंबर 2024 से। तो वेबसाइट काफ़ी अपडेटेड है और आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। बात करते हैं इनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के बारे में, तो चाहे ट्रांसमिशन हो, सब ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, गांव-गांव बिजली पहुंचाना हो, लोड डिस्पैच या कम्युनिकेशन हो, स्मार्ट ग्रिड हो, टेलीकॉम हो, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, या फिर फैसिलिटी टेस्टिंग हो, ये सभी काम अच्छे से करते हैं। अब नज़र डालते हैं इनके डोमेस्टिक कस्टमर्स और पार्टनर्स पे, तो अज्यूर पावर, जीनस, WB, SEDCL, HVPN, साथ ही SR, NTPC, रिलायंस, जिंदल पावर, लार्सन एंड टूब्रो, इसके अलावा टोरेंट पावर, NHPC, REC और इंडियन ऑयल जैसे बहुत बड़े बड़े और दिग्गज नाम आपको इनके डोमेस्टिक कस्टमर्स की लिस्ट में मिल जाते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक में ही टाटा पावर, JSW, UPPCL, अडानी ग्रुप की पावर कंपनीज, NPCL, गेल लिमिटेड, इंडियन रेलवे जैसा दिग्गज कस्टमर और PFC जैसे काफ़ी सारे डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं। नज़र डालते हैं इनके डोमेस्टिक कंसल्टेंसी के एक चार्ट पे, छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं समझने के लिए। तो चाहे बात हो रेलवेज़ की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूटीज़ की, ट्रांसमिशन जेवीज़ की, नेवी हो, NPTI हो, IPP, सेंट्रल PSUs और DVC, ये हर जगह किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं और अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से सभी कस्टमर्स के साथ मेंटेन कर रहे हैं। नज़र डालते हैं कुछ और स्टैट्स पे जो रिलेटेड है ट्रांसमिशन सिस्टम से। तो यहाँ भी आपको काफ़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इनके ऑपरेशनल मॉडल से रिलेटेड, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करें इनके ग्लोबल फुटप्रिंट से रिलेटेड, तो ग्लोबली 23 कंट्रीज़ में काम करते हैं, जिसमें सार्क कंट्रीज़, पैसिफिक, यूरोप, अफ्रीका, CIS एंड ओशियाना कंट्रीज़ हैं। वहीं बात करें अगर सेक्टर्स के बारे में, तो जैसे ये डोमेस्टिक सेक्टर्स में काम कर रहे थे, सेम सेक्टर्स में ये इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए भी काम करते हैं। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होती है, जो काम ये डोमेस्टिक के लिए करते थे, चाहे प्लानिंग हो, डिज़ाइन हो, स्टडी करना हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, वो सारी चीज़ें ये इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए भी करते हैं। बात कर लेते हैं मेजर कंट्रीज़ के बारे में। अफगानिस्तान हो, भूटान हो, बांग्लादेश, दुबई जैसे बड़े नाम हो, या अपने बिल्कुल पड़ोसियों की बात करूं तो पाकिस्तान का नाम भी आपको इस लिस्ट में नज़र आता है। साथ ही श्रीलंका, तजाकिस्तान और युगांडा जैसी कंट्रीज़ भी इनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। वहीं बात करें अगर सब्सिडरीज़ के बारे में, तो 50 सब्सिडरीज़ हैं, 12 JVs हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक शामिल हैं। अब बात करते हैं प्राइस से जुड़ी हुई स्टैट्स के बारे में। तो आज के दिन यानी कि 25 सितंबर 2024 को आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 363.75 और एक दिन में 3.91% के रिटर्न इसने डिलीवर किए हैं। डे रेंज की बात करें तो 193.75 का 52 वीक का लो है और वहीं 366 रुपये इसका हाई है। डे रेंज पे आ जाते हैं। डे रेंज में इसका 352.35 लो था और 366.25 हाई साइड पे था। ग्राफ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट भी अटैच कर दिया है। बात करें इसकी प्राइस परफॉर्मेंसेज की, तो एक महीने और एक मंथ में इसने 8% के आसपास के रिटर्न डिलीवर किए हैं, 3 महीने में 11%, ईयर टू डेट पे 53%, एक साल में 82% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल में 175% के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने पावर के साथ एकदम डिलीवर किए हैं। तो जैसा नाम है स्टॉक का, बिल्कुल वैसा ही काम है। तो चलिए इसी बात पे नज़र डालते हैं इसके चार्ट्स पर, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों एक महीने के चार्ट पे शुरुआत हुई थी नीचे जाने से, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और इसने बढ़ोतरी की चाल पकड़ ली और 7.36% के एक महीने में रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। वहीं बात करूं अगर 3 महीने के चार्ट की, तो 3 महीने का चार्ट भी इसका काफ़ी उथल पुथल रहा। पहले ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर एकदम से रॉकेट वाली चाल पकड़ी और 3 महीने में 9% के रिटर्न्स दे चुका है। वहीं बात करें इसके छमाही चार्ट की, तो हमें एक डिविडेंड देखने को मिलता है और ऊपर नीचे की इसकी यात्रा यहाँ पे भी चली हुई है 34% के रिटर्न्स के साथ में। एक साल की तरफ चलें तो एक साल का भी रिजल्ट देख लेते हैं। एक साल में हमें 3 बार डिविडेंड दिखाई पड़ते हैं और चार्ट हमेशा बढ़ोतरी की तरफ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए एट द एंड 82% के रिटर्न्स पे आ जाता है। वहीं अगर बात करें इसकी 5 साल की सरकार यानी पंचवर्षीय रिटर्न्स के बारे में, तो 5 साल में इसने 226% के रिटर्न दिए हैं और चार्ट इसका मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर की तरफ ही बढ़ते गया है। वहीं नज़र डालते हैं इसके ऑल टाइम स्टैट्स पे,
तो ऑल टाइम की बात करूँ तो इसका ऑल टाइम लो प्राइस रहा है 29 रुपये 25 पैसे और हाई रहा है 366 रुपये 25 पैसे। और इसने अपने ऑल टाइम चार्ट पे 331% के बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। अब बात करते हैं बीएससी से मिलने वाले आंकड़ों की तरफ, तो 363 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग रही है। यहाँ पे आप प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, 52 वीक की रेंज, इस तरह के काफ़ी सारे आंकड़े देख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसका ट्रेंड, तो ट्रेंड की बात करें तो वेरी बुलिश साइड पे है। 3,38,309 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 फेस वैल्यू है। सेक्टर का पी है 32.16 का और इसका खुद का है 21.55 का। एक्सपर्ट्स की राय माने तो इसका पी अपने सेक्टर पी से थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि बात करें इसके सीजनल एनालिसिस के बारे में, तो पिछले 17 में से 9 साल में पावर ग्रिड ने सितंबर महीने में निगेटिव रिटर्न दिया है। जी हाँ, निगेटिव रिटर्न दिए हैं। और निगेटिव में भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम निगेटिव की बात करें तो मैक्सिमम साइड पे 9% और एवरेज की बात करें तो 17 साल का एवरेज बनता है सितंबर महीने का -4.82%। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में पॉजिटिव रिटर्न भी दिए हैं जिसमें एवरेज है 4% का और मैक्सिमम है लगभग 9% का। बात करते हैं डिटेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको किसी और वीडियो में देखने को मिलेगी नहीं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एंड तक जुड़े रहना। तो दोस्तों, मैंने डिटेल्ड सीजनल एनालिसिस की स्लाइड को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। पहले वाले में 2017 से 2024 तक के स्टैट्स हैं और उसके पहले के दूसरी स्लाइड में मैंने अटैच करे हैं, जो नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वाली लाइन पर नजर डालते हैं जहाँ पे मेंशन है एवरेज मंथली परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको देखोगे तो आप ध्यान से देखना, आप नोटिस कर पाओगे कि मार्च में रेड है, फिर अगस्त में रेड है, सितंबर और अक्टूबर में रेड है। तो ये 4 महीने का एवरेज जो होता है वो नेगेटिव रिटर्न्स ही आते हैं। वहीं अगर देखना है आपको साल के रिटर्न्स, तो लास्ट वाले कॉलम पे आ जाना, ईयरली रिटर्न्स हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अभी लेटेस्ट 2023 में ऑलमोस्ट 48% के रिटर्न थे, 2022 में 4.5%, 2021 में 43.5% और उससे 3 साल पहले 2020, 19 और 18 में ईयरली रिटर्न्स निगेटिव थे। हालांकि मंथली रिटर्न्स काफ़ी बार पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो मंथली और ईयरली दोनों रिजल्ट्स पे आप ध्यान देना, दोनों रिटर्न्स पे आप ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी कि 2007 से लेकर 2016 तक पे। यहाँ पे भी आप मंथली और ईयरली चेक कर सकते हो। हालांकि मंथली पूरी टेबल का सेम मिलेगा आपको, दोनों ही टेबल्स में देखोगे आप तो दोनों में आपको सेम मिलेगा। ईयरली में हर साल का आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी की इन्फो के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। पाइट्रोस की अंकल ने स्कोर दिया है 6 का, यानी कि इसके फाइनेंशियल्स हैं। एवरेज CAGR ग्रोथ की बात करूँ तो रेवेन्यू की CAGR ग्रोथ है 4.7%, नेट प्रॉफिट है 9% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4.5% का। तो ग्रोथ ठीक ठाक है। बड़ी मछलियों की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के पास में है 51.34%। SBI ग्रुप ने लिया हुआ है 2.28% की हिस्सेदारी। वहीं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी 2.07% की हिस्सेदारी इसमें खरीदी हुई है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, तो बोनस की बात करें तो हाल ही में 31 जुलाई को बोनस दिया था इन्होंने। उसके पहले जून 2021 में भी बोनस इशू किया था। 2 बार बोनस दे चुके हैं 2-3 साल में ही। बात करें डिविडेंड की, तो अभी लेटेस्ट डिविडेंड दिया था इन्होंने 16 अगस्त को ₹2.75 का। अब बात कर लेते हैं 5 साल के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सेल्स की कैंडल्स बढ़ोतरी की तरफ है और 2024 में 45,843 करोड़ की सेल हुई है। अदर इनकम भी लगभग कंसिस्टेंट रही है। टोटल इनकम भी इनकी बढ़ोतरी की तरफ है। टोटल एक्सपेंडिचर भी थोड़ा ऊपर नीचे होकर कंसिस्टेंसी भी चल रहा है। एबिटा का भी सेम हाल है, इंटरेस्ट का भी सेम है, टैक्स का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है और नेट प्रॉफिट का पहले कंसिस्टेंट था, फिर बढ़ोतरी की तरफ कंसिस्टेंट रहा है। और टोटल नेट प्रॉफिट 2024 का 15,592 करोड़ रुपए का हुआ है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में, तो 51.34% प्रमोटर के पास में है। 28% के आसपास के हिस्सेदारी FIIs ने खरीदी हुई है। वहीं DIIs के पास में लगभग 16.5% और जनता के पास में यानी रिटेलर्स के पास में 3.6% की हिस्सेदारी इसकी है। जून 2023 से लेकर जून 2024 तक के 5 क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी में कोई बदलाव किए नहीं है, बिल्कुल सेम रखा है। वहीं बात कर लेते हैं अब की स्टैट्स की, जो हमें स्क्रीनर से मिलते हैं। और पिछली वीडियोज़ के मुकाबले में इस वाले स्लाइड में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट लाइन में मैंने ऑल्टमैन जी स्कोर ऐड किया हुआ है, ग्राहम स्कोर ऐड किया हुआ है और प्रमोटर होल्डिंग भी ऐड की हुई है। प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर आप देख पाओगे NCAV PS, ये आपको मेंशन किया हुआ है मैंने। NCAV PS क्या होता है कि आपको अगर कंपनी डूब जाएगी तो क्या रिटर्न में मिलेगा, लगभग ₹1 के आसपास। ऑल्टमैन जी स्कोर अच्छा है, इसका 3 से ऊपर का है तो कंपनी एवरेज है, बढ़िया है। ग्राहम की बात करें तो उन्होंने इसकी वैल्यू निकाली हुई है पर शेयर की 189 रुपीज़ की। तो इसके बारे में हम कुछ अलग वीडियो बनाएंगे और वीडियो लेके आएंगे डिटेल चर्चा करने के लिए। आप चाहें तो कमेंट करके कुछ और भी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से बैठ के 5 मिनट इस स्लाइड को दोगे तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस कंपनी और इसके शेयर के बारे में पता चल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अब बात करते हैं पीयर्स के बारे में, तो ये 10 कंपनी है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें सबसे ऊपर आ जाती है NTPC, दूसरे नंबर पर है पावर ग्रिड और उसके बाद में अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां, फिर टाटा ग्रुप की 1 कंपनी, फिर JSW, अडानी की फिर से 1 कंपनी आ जाती है NHPC, टोरेंट पावर और SJVN।
इन सब का कंपैरिजन आप यहाँ पे खुद से कर सकते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक डिटेल्ड कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको प्राइस मोमेंटम, वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स का कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है इस स्लाइड में। और ये स्लाइड आपको यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोज़ में किसी में नहीं मिलने वाली, सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करो, और इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो इस स्लाइड में टॉप पे हीरो बना हुआ है हमारा पावर ग्रिड, और नीचे सबसे लास्ट लाइन में आप एवरेजेस पे भी फोकस कर सकते हैं, और 1 बाय 1 पावर ग्रिड और बाकी सारे पीयर्स का एवरेज के साथ में भी डिटेल्ड कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर कंक्लूड करने की बात करूँ तो दोस्तों, पावर ग्रिड सिर्फ ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं करता, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड्स में भी हाथ आजमा रहा है। इनके पास में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो को भी सस्टेनेबल बनना है तो ये स्टॉक मुझे थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देता है, सही फिट नज़र आता है, मतलब रिटर्न्स भी और प्लेनेट को बचाने में हिस्सेदारी भी। हालांकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारी लेटेस्ट कंटेंट से जुड़ी हुई, तो ब्रिटानिया, HAL, महिंद्रा महिंद्रा, हीरो, NTPC और 6 महीने के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले 6 स्टॉक्स की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो प्लीज़ आप जाओ चैनल पे, सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोज़ को एक्सप्लोर करो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी छोटी बड़ी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं, ये था पावर ग्रिड का डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस, एक ऐसी कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छे रिटर्न्स के साथ में लाइट अप कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे ही हाई वोल्टेज स्टॉक्स की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो एंड तक जुड़े रहने के लिए और चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।